वेलकम टू माय चैनल निशा स्टडी पॉइंट। आज हम महान दार्शनिक प्लेटो के कला और सौंदर्य शास्त्र संबंधी विचारों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दस्तावेज 1 अरब 2 लाख परिचय और सौंदर्य सिद्धांत। परिचय। प्लेटो 427-347 ईसा पूर्व यूनान के एक महान दार्शनिक और सुकरात के शिष्य थे। पाश्चात्य जगत में सौंदर्य का व्यवस्थित विवेचन प्लेटो से ही प्रारंभ माना जाता है। दार्शनिक दृष्टिकोण। प्लेटो ने कलाओं की समीक्षा एक कलाकार के बजाय एक दार्शनिक के दृष्टिकोण से की है। उनके अनुसार सौंदर्य का मूल रूप नैतिकता और आदर्श की उपस्थिति में है। सृष्टि के दो भेद। प्लेटो ने सृष्टि को दो भागों में विभाजित किया है। 1. चेतन आइडियल। ये वास्तविक सत्ताओं का लोक है जहाँ सत्य, शिव और सुंदर जैसे विचार रहते हैं। यह नित्य और अपरिवर्तनशील है। 2. प्रतीयमान फिनोमिनल। ये दृश्य जगत या वस्तु जगत है जो काल और दूरी से सीमित होता है और चेतन जगत की केवल एक प्रतिमान या छाया है। कला और कलाकार की श्रेणियां। प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में कलाकारों और उनके कार्यों को 3 श्रेणियों में बांटा है। प्रथम श्रेणी ईश्वर, जो समस्त सृष्टि का रचयिता है। उसका बनाया रूप ही सत्य और सर्वोत्तम है। द्वितीय श्रेणी बढ़ई जैसे शिल्पी, जो ईश्वर के विचारों के आधार पर उपयोगी वस्तुओं जैसे पलंग का निर्माण करते हैं। तृतीय श्रेणी चित्रकार और मूर्तिकार, जो केवल बाहरी रूप की नकल करते हैं। प्लेटो इन्हें सत्य से तिगुना दूर मानते हैं क्योंकि वे केवल वस्तु की छाया की नकल करते हैं। अनुकृति का सिद्धांत। थियोरी ऑफ इमिटेशन। प्लेटो के अनुसार कला सत्य की अनुकृति इमिटेशन है। क्योंकि ये संसार स्वयं उस परम सत्य की परछाई है और कलाकार इस संसार की नकल करता है, इसलिए कला नकल की नकल इमिटेशन ऑफ इमिटेशन है। उन्होंने कला को अनुकरणात्मक प्रवृत्ति मिमेटिक टेंडेंसी कला सत्य से तिगुनी दूर आर्ट एज थ्राइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी। प्लेटो ने कला को अनुकरण इमिटेशन माना है और इसे समझाने के लिए एक प्रसिद्ध उदाहरण दिया है। ईश्वर रचयिता। ईश्वर ने सबसे पहले पलंग का एक विचार या आदर्श रूप बनाया। सत्य बढ़ई शिल्पी। बढ़ई ने उस वैचारिक सत्य को देखकर लकड़ी का भौतिक पलंग बनाया, सत्य की पहली नकल। कलाकार चित्रकार। चित्रकार ने बढ़ई के बनाए पलंग को देखकर उसका चित्र बनाया। चूंकि चित्रकार ने केवल बाहरी रूप की नकल की, इसलिए उसकी कला नकल की भी नकल है। निष्कर्ष। इसीलिए प्लेटो कहते हैं कि कलाकार सत्य से 3 कदम दूर होता है और वह समाज को भ्रमित करता है। आनंद का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेजर। प्लेटो ने कला से मिलने वाले आनंद को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। इंद्रिय आनंद, ये सबसे निचला स्तर है जो केवल आंखों या कानों को अच्छा लगता है। ये क्षणिक और मिथ्या होता है। बौद्धिक आनंद, ये उससे श्रेष्ठ है जो तर्क, गणित और विज्ञान की गुत्थियां सुलझाने से प्राप्त होता है। आत्मिक आनंद, ये सर्वोच्च आनंद है जहां मनुष्य परम सत्य का ज्ञान प्राप्त करता है और आत्मिक शांति पाता है। 5. प्लेटो का कला समीक्षा सिद्धांत। प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में कला की आलोचना के कुछ आधार बताए हैं। अनुकरण का सिद्धांत। कला केवल बाहरी रूप की नकल है, वो वस्तु के आंतरिक तत्व या सत्य को नहीं समझ सकती। नैतिक प्रभाव। प्लेटो का मानना था कि कविता और नाटक भावनाओं को भड़काते हैं, जबकि व्यक्ति को तर्क और बुद्धि से काम लेना चाहिए। उपयोगिता। उन्होंने कहा कि जो कला समाज को नैतिक रूप से उन्नत नहीं बनाती वो व्यर्थ है। 6. निष्कर्ष और योगदान। प्लेटो ने सौंदर्य को सत्य के करीब लाने का प्रयास किया। भले ही उन्होंने कला की आलोचना की, लेकिन उनके अनुकरण के सिद्धांत मिमेटिक थ्योरी ने आगे चलकर अरस्तु और अन्य दार्शनिकों के लिए आधार तैयार किया। उनका मानना था कि शुद्ध ज्यामितीय आकार और रंग ही वास्तविक सौंदर्य के प्रतीक हैं, क्योंकि वे शाश्वत होते हैं। आशा है कि प्लेटो का ये विस्तृत सिद्धांत आपको समझ आ गया होगा। अपनी पढ़ाई और परीक्षाओं के लिए जुड़े रहें निशा स्टडी पॉइंट के साथ।